हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में आज के क्लास में हम टाइप 5 के सवाल को कवर करेंगे। इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे आते हैं और यहाँ से आपका एक सवाल फिक्स रहेगा अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। यहाँ पर देखिएगा, इसमें सवाल आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि प्रत्येक भुजा में 10% या 20% की वृद्धि कर दिया गया है, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो इस प्रकार के सवालों को करेंगे। पहले आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर क्वेश्चंस लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा कि एक आयत है, यहाँ पर कहेगा एक आयत है, ठीक है ना। इसकी भुजा की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई को हम B से लिखते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, यहाँ पर कहेगा ये जो लंबाई में जो है ना, लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिया गया है और चौड़ाई में जो है ये 10% का वृद्धि कर दिया गया है। तो बताइए क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज भी लिखा हुआ आएगा, पहले इस बात को समझिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए। वो फार्मूला है आपका a प्लस बी प्लस a गुना b और बट्टा ये 100। ये जो आता है ना, ये मान जो है बढ़ करके आता है। ये परसेंट में जो है ये कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये जो है वो तो बोलेगा जो कितना परसेंट वृद्धि या कमी करा, वो मान आएगा। अब इस पर आपको बैठाना है। देखिए, दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये एक जगह पर हम 10 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो L के जगह यहाँ पहला L है, तो इसमें यहाँ पर 20 लिखेंगे। उसके बाद B चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 10 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ये 20 और यहाँ पर ये रखेंगे 10। देखिए, ये भी वृद्धि हो रहा है, ये भी वृद्धि हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन आएगा। देखिए, प्लस और प्लस, ये भी वृद्धि हो रहा है तो प्लस, ये भी वृद्धि हो रहा है तो प्लस, और यहाँ पर देखिए प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और नीचे 100, ठीक है ना। यहाँ पर 0 से 0 और ये 0 से 0 कट गया, तो देखिए यहाँ पर 20 और 10 30 और यहाँ पर 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा, ये 32% जो है, यानी कि उसके क्षेत्रफल में यह वृद्धि हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं। यहाँ पर देखिएगा, अभी हम एक दो सवाल और लेंगे। देखिए, यहाँ पर कहेगा कि देखिए एक आयत है, ठीक है ना, एक आयत है, इसकी लंबाई में जो है, लंबाई में 30% का ये कमी कर दिया गया है और चौड़ाई में जो है, चौड़ाई में 40% का, यहाँ पर 40% का ये जो है यहाँ पर कमी कर दिया गया है, ठीक है ना। 40% का कमी कर दिया गया, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कमी कर दिया गया है, तो सबसे फार्मूला तो यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कमी कर दिया गया तो माइनस, ठीक है, -30, और यहाँ पर देखिएगा चूंकि ये कमी कर दिया गया है तो यहाँ पर -40, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा, अभी हम बताएं आपको, ये 30 ये माइनस में है और गुना माइनस ये 40 कमी हुआ है, ठीक है ना, बटा यहाँ पर 100। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर इसी का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक प्लस रहता है एक माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस यहाँ पर 70 और यहाँ पर देखिए ये प्लस 12, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 58, यानी कि 58%, और ये माइनस में है तो माइनस ये बताएगा कि उसके क्षेत्रफल में 58% का कमी हो गया है। यहाँ पर जो है एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन चतुर्भुज और वृत्त के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहला आयत में पूछा गया है, तो आयत में कितना % का कमी या वृद्धि होगा, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ग में पूछेगा, तो वर्ग में भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा। हम सवाल एक एक करके आपको समझाएंगे। एक बात जो बताना हमको है, अगर परिमाप कहेगा, वर्ग में अगर परिमाप कहेगा कि मान लीजिए प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, वो तो मान लीजिए प्रत्येक, यहाँ पर देखिएगा ये 20% होगा, तो ये भी 20, सभी भुजा इसमें बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये 20% जो होगा ये भी इंक्रीज करेगा। दो भुजा तो चाहिए, भले ही बराबर, उससे क्या मतलब है। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 20 + 20 और प्लस 20 गुना 20 और बट्टा यहाँ पर ये 100 से कट जाएगा, और 20 20 40 44, यानी 44% का वृद्धि हो गया। लेकिन यहाँ पर कहेगा इसके परिमाप में कितना वृद्धि होगा, तो 20% ही वृद्धि होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है सवाल आपसे पूछेगा वृत्त में,
तो विड्थ में पूछेगा तो फॉर्मूला हमको यही लगाना है, ए प्लस बी प्लस यानी ए गुना बी बट्टा 100। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या तो यहाँ पर जो है त्रिज्या तो समान होता है, तो फॉर्मूला जो है यही लगेगा, ठीक है ना। लेकिन परिमाप में कहेगा उसका परिधि में कहेगा कि परिधि में जो है 20% का वृद्धि कर दिया गया, तो आपको समझना है त्रिज्या में वृद्धि किया गया है, ठीक है ना। अगर व्यास में भी कहेगा तो त्रिज्या में आपको समझना है, ठीक है। अब बाकी बात आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे मान लीजिए कहेगा गोले का यानी कि त्रिज्या में 20% का वृद्धि कर दिया गया, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। तो जब तक आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता नहीं होगा, यानी 4πr² होता है, अगर ये पता नहीं होगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो आइए एक एक करके समझाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला सवाल आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे बेसिक सवाल है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो लंबाई जो है यहाँ पर, ये जो लंबाई दिया गया यहाँ पर 40%, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए। ये परसेंटेज दिया गया, इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बट्टा ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 2 बट्टा 5 आ गया है, अब इसको जो है आप रेशियो की तरह कीजिए। ये L है तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 है तो कमी हो गया है, तो 5 से घट करके ये 3 हो गया। अब चौड़ाई यहाँ पर देखिए हम फार्मूला से ही बताएंगे, ठीक है ना। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये एरिया आएगा। अब हमको जो है क्षेत्रफल समान रखना है, तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 को यहाँ पर रख देंगे, रिवर्स हो जाएगा, तभी ना गुना करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आएगा, यहाँ पर बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से बढ़कर 5 हो गया, कितना बढ़ गया, तो ये 2 बढ़ गया, कितना पर 3 पर बेस पर ना। चौड़ाई हमेशा इसको इनिशियल से तुलना करना है। अब यहाँ पर ये जो है 100 से गुना करेंगे क्योंकि परसेंटेज में, तो यहाँ पर देखिए 200 और 200 को बदलेंगे 66 सही 2/3%, ठीक है, ताकि मेरा रेस ये जो है क्षेत्रफल बराबर रहे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो दिया गया है ना, अब आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों दे देगा, तो फार्मूला तो हम बता चुके हैं a प्लस बी। अब कहिएगा सर a प्लस बी को बैठाइए, तो यहाँ पर देखिएगा ये 40% कमी है लंबाई में, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है देखिए ये जो है 40%, ये 40% कमी है चौड़ाई में कर वृद्धि करने के लिए, तो प्लस, और यहाँ पर देखिएगा ये -40 और यहाँ पर ये b है, b तो प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस और बट्टा 100 और बराबर कर रहा है एरिया को, तो यहाँ पर 0 की यानी कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। अब देखिए 40 को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, इसको काटेंगे 20 गुना ये 40 और 20 पंचे 100। अब इसको जो उधर ले जाएंगे तो b माइनस ये 2b बट्टा 5 बराबर ये 40 और ये 5 ही कम 5 भी घटाव करेंगे, तो 5 ही कम 5 में से 2 गया तो 3b और बट्टा 5 बराबर 40 और ये गुना करेंगे तो देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 40 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200 और b को बट्टा में भाग देंगे तो 200 और बट्टा 3 और ये परसेंट रहेगा तो 16 सही ये 66 सही 2/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी तरीका लगाइएगा तो आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं। ये दूसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 15% की कमी कर दी गई, बताए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिएगा अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लंबाई लिखिए L बराबर कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो ये वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। चौड़ाई में कितना परसेंट का कमी हुआ है, तो यहाँ पर ये 15% है और ये जो है कमी हुआ है। तो आपको हम एक फार्मूला बताए हैं a प्लस बी और प्लस a गुना ये b अब बट्टा 100, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर 20% और ये कमी हुआ है तो माइनस, और यहाँ पर देखिएगा ये 20, ये वृद्धि हुआ है और ये कमी हुआ है, ठीक है ना, ये तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर और बट्टा यहाँ पर 100। इसको काटिए 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो ये 3 और घटाएंगे, देखिए पहले घटेगा यहाँ पर आ जाएगा 5 और माइनस ये 3, तो बराबर कितना गया 2, और ये जो आएगा ये परसेंट में आएगा और ये जो है ऑप्शन यहाँ पर ये सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं। यहाँ पर जो इसको हम रेशियो से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये L जो है ये लंबाई 20% का वृद्धि हुआ है, पहले इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/5, ठीक है ना, और चौड़ाई है तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई को लिख लेते हैं कितना 15% है ना, तो 15% इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से 15 और यहाँ पर 20, ठीक है ना, 5 से काटेंगे परसेंट देगा तो नीचे 100 आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं लंबाई,
ये वृद्धि हुआ है तो 5 से कितना हो गया 6, और ये जो है चौड़ाई में क्या हो गया, कमी हो गया है, तो चौड़ाई में जो है कमी हुआ है तो 20 से कितना आ गया, ये 20 से यहाँ पर आ जाएगा 17। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, देखिए 2 से कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 10 आएगा, तो यहाँ पर ये 50 आ गया, ये 17 तिया 51 आ गया, ठीक है ना। अब कितना का वृद्धि हो गया है क्षेत्रफल में, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में 1, और यहाँ परसेंटेज बदलने के लिए इनिशियल से तुलना करते हैं, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में, ये प्रतिशत आ गया 50 गुना 100, यानी कि 2% जो है यहाँ पर ये 2% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। देखिए आपके तरीके बदलने से आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? तीसरा सवाल आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो इसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़े। अब यहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर, तो इसका होता है एरिया 1/2 बी गुना एच होता है। तो आप यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ बी और एच पर फोकस कीजिए। यहाँ पर जो है बी एच है, दो ही यहाँ पर नंबर है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाइए ए प्लस बी और प्लस ए गुना बी और बट्टा ये 100। ये जो मान आता है ये बढ़ करके परसेंटेज में मान आता है, ठीक है ना। देखिए ऊंचाई में 20%, तो 20% ये प्लस रहेगा, और आधार में कमी करा तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। माइनस बी मान लेते हैं, आधार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है 20 ये तो प्लस है, और ये जो गुना बी ये तो माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस यहाँ पर, और नीचे जो है 100 काटेंगे तो 20 पंचे, अब देखिए 100 आ गया। लेकिन यहाँ पर कहा है कि क्षेत्रफल केवल 10% बढ़े, तो यहाँ पर आपको 10% लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस बी बट्टा 5, ये बी बट्टा 5 बराबर 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए ये भिन्न का घटाव करेंगे तो माइनस बी माइनस 5b और माइनस बी और बट्टा 5 और बराबर माइनस ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस 6b बट्टा 5 और बराबर माइनस 10, तो ये माइनस से माइनस कर जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 और ये आ जाएगा 5, क्रॉस गुना करेंगे तो 25। यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका 3b बराबर 25 और b बराबर ये 25 बट्टा 3, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 8 त्रिक 24 और 3 3, यानी ये मान जो है 3 3 रिपीट करते जाएगा, तो लगभग मान कौन सा आ जाएगा 8.33%, और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये सी। ये पहला तरीका। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। आपको पता है ना, प्राइस गुना कंजम्पशन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो है एच में कितना, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5, यहाँ पर 5 से कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब ये चौड़ाई में कर रहा है कमी करने के लिए, चौड़ाई में तुमको पता ही नहीं है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल क्या करा, केवल 10% बढ़े, तो 10% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा एरिया को, तो 1/10, तो ये जो आपका आ जाएगा मान, यहाँ पर ये 10 होगा तो ये आपका आ जाएगा 11, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ भाग देंगे तो 11/6, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 12:11, और कितना ये घट गया तो 12 से 11 हो गया, तो 1, और यहाँ पर जो है 1/12 और परसेंट बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब काटिए इसको, 4 से 4 तिहाई 12, ये 25, और फिर 25 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25/3 प्रतिशत बराबर 8.33% हो जाएगा, और फिर भी आपका देखिए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बात आप समझ गए हैं। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, एक वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी गई तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखिएगा एक वर्ग है, तो यहाँ पर आपको समझना है जो वर्ग के भुजा में जो है करा 10% की वृद्धि, तो वर्ग का भुजा तो समान होता है, तो सभी में 10% वृद्धि होगा। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा को हम ए से लिखते हैं, और यहाँ पर कह रहा है इसमें 10% का जो है वृद्धि हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको फार्मूला से भी और फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। देखिए जल्दी कैसे बनाएंगे, फार्मूला तो वही आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 10% और ये वृद्धि करा 10%, और यहाँ पर देखिए 10 और गुना 10, और ये प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस 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 आएगा नीचे, और यहाँ पर 100, इसे ये कट गया, इसे कट गया, 10 10 20, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 21% का जो है ये वृद्धि आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिएगा 10% का जो है, ये जो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बदलेंगे तो 1/10 आएगा।
तो यानी कि इसका भुजा तो बराबर होता है, तो ये 10 से कितना हो गया, ये 11 हो गया। फिर जो है आपका ये जो है 10 से 11 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 बार गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 100 आएगा और यहाँ पर गुना करेंगे तो 121 आएगा, और दोनों का अनुपात ये वृद्धि कितना हुआ, तो यहाँ पर 21 और यहाँ पर 100, और 100 में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत में, तो यहाँ पर आ जाएगा 21% जो है ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तरीके बदलने से आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इसी में कहता है कि इसके परिमाप में करा प्रत्येक भुजा में, यहाँ पर प्रत्येक भुजा क्या है या भुजा में क्या 10% की वृद्धि, तो परिमाप में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 10% होगा। क्या ये बात समझ गया है? अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक वृत्त के व्यास में 25% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहाँ पर देखिएगा, अब आपको कोई भी इस पर सवाल दे सकता है तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो है करा 25% की वृद्धि करने पर सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a + b + a गुना b बटा 100। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, 100% आपका सवाल बनेगा। यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्र ये व्यास कहे या त्रिज्या कहे या परिधि कहे, आपको हमेशा समझना है त्रिज्या में वृद्धि करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर पाई r स्क्वायर। तो इसको छोड़ दीजिए, कांस्टेंट पार्ट को छोड़ दीजिए, यहाँ पर r स्क्वायर 2 बार परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर देखिए 25 + 25 और + 25 गुना 25 बट्टा यहाँ पर 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 100 है और यहाँ पर परसेंट लगा देंगे ओवरऑल में, तो यहाँ 25 कितना होगा, 50 हो जाएगा, 50 और प्लस 625, तो यहाँ पर 625 और बट्टा यहाँ पर 100, ये पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर देखिएगा ये जो है 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 + 6.25 और ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 56.25%, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बी हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आप इसका आंसर निकाल पाइएगा। यहाँ पर फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे, कभी डाटा फ्रैक्शन में आ जाए तो यहाँ ये तो आसान है। तो यहाँ पर देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, और यहाँ पर देखिए 4 से जो है ये रेशियो के फॉर्म में 4 से 5 हो गया, चूंकि वृद्धि का है, कमी का था तो घटा लेते, फिर यहाँ पर 4 से ये 5 हो गया है। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है ना, तो 4 चौका 16, यहाँ पर 25 कितना का वृद्धि हो गया है, तो यहाँ पर 16 से बढ़कर 25 हुआ तो 9, यहाँ पर 16 और हमेशा इनिशियल से और परसेंट बदले के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 चौका 16, ये 25 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 225, 25 9 225 और 4 इसको भाग देंगे यहाँ पर, तो 4 पंचे 20 और 4 छक 24, 4 गुना 8 4 पंचे 20, ये इतना परसेंट का जो है ये वृद्धि हो जाएगा। देखिए दोनों से आपका आंसर समान आएगा। अगर आपको कहेगा कि बेलन के त्रिज्या और हाइट में वृद्धि कर दिया गया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, चाहे आपको कह देगा शंकु में, तो आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप बना पाइएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।